हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमारा नाउन टॉपिक चल रहा था, उसका है आज पार्ट 6। तो चलिए शुरू करते हैं। कल का वीडियो आपने देखा होगा हमारा, और आई होप आपको पसंद आया होगा या समझ में आया होगा। सो कल हमने कवर की थी चीज़ें। कल हमने क्या किया था कि हम यूनिट कर रहे थे। यूनिट में हमने क्या किया था, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। यूनिट में हमने क्या किया कवर किया था कि यूनिट फ्रैक्शन 1/5 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/5। अगर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर छोटा छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 हर्ट्स, एस लग जाएगा। और अगर हमारा कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो क्या हो जाएगा हमारा 7/5। और अगर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो क्या हो जाएगा, 3/1/5। तो ये हमने कवर की थी चीज़ें। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो इसमें क्या है, हमारा जो भी हम लिखेंगे यानी कि नाउन होगी, तो नियरनेस पे ध्यान देना है। वो देखते हैं कैसे। ये दूरी से संबंधित है, नियरनेस। जैसे हमारी नाउन लिखी होगी, कलर ले लेते हैं येलो। अगर हमारा लिखा होगा नाउन 1, उसके बाद हमारी लिखी होगी कोई प्रेपोजिशन, फिर क्या लिखा होगा हमारा, नाउन 2। तो इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, तो इस पे बेस्ड है ये। पहले हमारी नाउन 1 लिखी होगी, उसके बाद प्रेपोजिशन होगी, फिर हमारी नाउन 2 और हेल्पिंग वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब है कौन सी नाउन के अकॉर्डिंग लगेगा, नाउन 1 के अकॉर्डिंग या नाउन 2 के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होगा हमारा, ये जो नाउन 2 है ये इसके पास है, तो ये इससे इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी जाएगी। जो दूर है उसके अकॉर्डिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस सॉरी सेंटेंसेस लिख रही हूँ। द क्वालिटी of apples is are good. Next sentence. The herd of cows is are grazing. Next sentence. Rani with her sisters as have go there. The books on the table is are costly. Pages after pages are read. Ship to ship are arriving. एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। Towns after town was towns after towns was devastated. तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। इसमें क्या करना है हमको,
देखिए सेंटेंसेस हैं, हमको इसमें दो नाउन्स गिवन है, एक नाउन पहले है उसके बाद दूसरी नाउन है। तो जो नाउन है वो हमें कौन सी, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है हम कौन सी लगाएंगे, पहले के अकॉर्डिंग लगाएंगे या दूसरे के अकॉर्डिंग। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके पास है तो इसके अकॉर्डिंग हम नाउन हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। ये वाली नाउन इसके पास है तो हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, जो दूर वाली है हमारे उसके अकॉर्डिंग लगेगी। सो इसमें क्या है, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज आर गुड। तो क्वालिटी कैसी होती है हमारी, किसी भी अनकाउंटेबल, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। नेक्स्ट, द हर्ड ऑफ काउज इज आर ग्रेजिंग, यानी कि जो काउज हैं उसका यानी कि एक हमारी प्रपोजिशन ये लगी हुई है, इसमें ये लगी हुई थी। तो प्रपोजिशन के बाद नाउन टू है, प्रपोजिशन से पहले नाउन वन है। तो हर्ड के अकॉर्डिंग, हर्ड क्या होता है, एक ग्रुप होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, रानी विद हर सिस्टर्स हैज हैव गो देयर। तो हमें प्रपोजिशन से पहले देखना है, तो ये क्या हो गया हमारा, हैज लग जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द बुक्स ऑन द टेबल इज आर कॉस्टली। तो ऑन हमारा प्रपोजिशन है, उससे पहले क्या आएगी हमारी बुक्स। और बुक्स कैसी है हमारी, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है हमारी बुक्स, तो आर लग जाएगा। द बुक्स ऑन द टेबल आर कॉस्टली। नेक्स्ट, ये सेंटेंसेस कुछ अलग तरीके के आपको देखने को मिल रहे होंगे, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें क्या है लगेगा कॉन्सेप्ट, नाउन वन, preposition और फिर नाउन वन रिपीट हो रही है। अब ये नाउन वन दो बार आ रही है तो ये सिंगुलर में आएगी, पहली बात तो कैसे आएगी, सिंगुलर में आएगी। और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसी लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि कैसी है ये कैसे है ये नाउन, सिंगुलर नाउन है। तो चलिए इनको भी बनाते हैं। पेजेस आफ्टर पेजेस आर रेड, तो क्या होगा, ये सिंगुलर बनेगी। सबसे पहले तो पेज आफ्टर पेज, आर की जगह क्या हो जाएगा हमारा, इज हो जाएगा। तो पेज आफ्टर पेज इज रेड। नेक्स्ट सेंटेंस, शिप टू शिप आर अराइविंग, शिप टू शिप आर अराइविंग। तो शिप सही है हमारा, सिंगुलर है, दूसरा शिप भी सही है, टू भी लगा सकते हैं हम, आफ्टर भी हो सकता है हमारा, टू भी हो सकता है। आर की जगह क्या आ जाएगा हमारा, इज आ जाएगा। शिप टू शिप इज अराइविंग। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस हमारा, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वॉज डिवास्टेटेड। तो टाउन्स नहीं आएगा, टाउन आएगा हमारा, टाउन, ये हट जाएगा हमारा, टाउन आफ्टर टाउन वॉज हमारा सही है सिंगुलर, और डिवास्टेटेड एज इट इज। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट किसका था, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी का, जिसमें हमें क्या देखना था कि हमारी दो नाउन लिखी होगी, बीच में प्रपोजिशन होगी, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, किस अकॉर्डिंग लगेगी। तो वो हमने देखा कि नियरनेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंफ्यूजिंग भरा होता है। तो नियरनेस वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, दूर से मंगाई है हेल्पिंग वर्ब, ऐसे याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन लिख लेते हैं, है ना। तो कंक्लूजन ये निकलता है हमारा कि जो हमारी प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी उसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी तो उसके साथ हम लगाएंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और अगर हमारी कोई नाउन होगी अनकाउंटेबल तो उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारा कंक्लूजन निकला है इसका, किसका, कि अगर काउंटेबल नाउन है यानी कि किसी चीज को काउंट कर सकते हैं, प्लूरल है तो प्लूरल काउंट हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि ये क्या था, बुक्स, बुक्स कैसी थी हमारी, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो आर लगाया हमने। नेक्स्ट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और अनकाउंटेबल होगी तो भी सिंगुलर लगेगी, जैसे क्वालिटी थी। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं एक अगले कॉन्सेप्ट की ओर। इसमें क्या होगा हमारा, न्यूमरल, पहले फ्रैक्शन करते हैं, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब। यानी कि पहले आएगा लिखा हुआ हमारा कोई फ्रैक्शन, फिर हमारी ऑफ आएगी प्रेपोजिशन, देन हमारा क्या आएगा, नाउन लिखा आएगा कोई, उसके बाद की हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी। तो आइए सेंटेंस ले लेते हैं। पहला सेंटेंस क्या है हमारा, 1/5 of 100 students is are present। एक सेंटेंस और लिखते हैं, 1/5 of traffic
इज आर लो। ये मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, एक सेंटेंस और लिखती हूँ कंपैरिजन के लिए। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज आर गुड। तो देखिए यहाँ पे भी ऑफ है, यहाँ पे भी ऑफ है। अब हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। सो पहला क्या करते हैं, हम देखते हैं 1/5 ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज आर प्रेजेंट। अच्छा, आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, बोर्ड मास में बोर्ड मास पढ़ा होगा। बोर्ड मास में आपने ओ का मतलब क्या था, ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है मेरा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी क्या है मेरा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि 100 स्टूडेंट में से 1/5 क्या है, हमने पढ़ा था फ्रैक्शन में 1/5। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 100 स्टूडेंट्स यानी कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं नंबर्स में। तो 20 कैसे हैं, सिंगुलर है प्लूरल है, तो प्लूरल है। तो 1/5 ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज आर प्रेजेंट, तो क्या आएगा हमारा, आर आएगा, क्योंकि ये प्लूरल नंबर आ रहे हैं, इसको हम निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, आप ये कहेंगे कि ये वाला ऑफ भी था, तो यहाँ पर ये एप्पल के लिए लगाया गया है कि क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, यानी एप्पल्स की क्वालिटी, ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, की का काम कर रहा है, कि एप्पल की क्वालिटी कैसी थी, गुड थी, अच्छी थी। तो हमने ये यहाँ क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसकी ये लगाई थी, इज लगाई थी। याद है आपको, अभी हमने पढ़ा है, कवर किया है। अब इसमें देखते हैं क्या है, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में उसके बाद नाउन आएगी। नाउन कैसी हो सकती है, काउंटेबल हो सकती है, अनकाउंटेबल हो सकती है। तो उसमें हमने 1/5 ऑफ 100 निकाल के देखा, तो ये निकल रहा था, तो प्लूरल आ रहा था, तो हमने आर यूज कर लिया, यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब दूसरा देखें, 1/5 ऑफ ट्रैफिक। अच्छा, ट्रैफिक कैसा है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन की होने की वजह से इसको तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो ये सॉरी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/5 ऑफ अनकाउंटेबल नाउन की वजह से, अनकाउंटेबल नाउन की वजह से हम इसको इज में रखेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर हमारी प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी, तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। पहले भी हमने यही कवर की थी। अगर हमारे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, सॉरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। और अगर काउंटेबल नाउन हुई, तो काउंटेबल में तो सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं है, तो यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये निकलता है हमारा। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पर कैसी नाउन थी, यहाँ पर काउंटेबल नाउन थी, और कैसी थी, प्लूरल थी, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लग गई। यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन आ रही है, अनकाउंटेबल नाउन की वजह से इज लगाया, यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई है। नेक्स्ट, ये इसका कंक्लूजन है, यानी कि इसको याद रखिएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन होगी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूमरल परसेंट ऑफ नाउन प्लस हेल्पिंग। अब क्या होगा हमारा, न्यूमरल लिखा होगा, परसेंट लिखा होगा, और नाउन लिखी होगी, बीच में ऑफ होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे। तो अब इसमें सेंटेंस लिख कर ही क्लियर करेंगे। 10% of 100 books is are available. Next sentence, 10% of road is are clean. ठीक है, तो ये हमने 2 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, देखते हैं इसको। तो पहला सेंटेंस क्या कहता है, 10%, देखिए न्यूमरल था 10%, परसेंट ऑफ। अब नाउन की जगह यहाँ पर क्या है, हमारी बुक्स हैं, और हेल्पिंग वर्ब कैसी है, इज और आर। तो अब देखेंगे 10% को हम निकाल सकते हैं, तो ये होगा हमारा 10% ऑफ 100, कितना आएगा हमारा, 10 आ रहा है। ये तो सॉल्व करना आता ही होगा आपको। तो 10 आ रहा है, यानी कि कैसा आ रहा है नंबर, प्लूरल आ रही है, और काउंटेबल नाउन है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बुक्स कैसी है हमारी, काउंटेबल नाउन है। हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन डिटेल में पढ़ी है हमारी प्रीवियस लेक्चर में।
तो यहाँ पर 10 आ रहा है, और 10 कैसा नंबर है हमारा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो हेल्पिंग वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। नेक्स्ट, 10% ऑफ द रोड इज आर क्लीन। अब रोड कैसी है हमारी? अनकाउंटेबल नाउन है, तो रोड की वजह से हम 10% रोड का नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी। तो यानी कंक्लूजन क्या निकला इसका? नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और अनकाउंटेबल नाउन होगी तो क्या? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो आप इस चीज को बिल्कुल पढ़ लीजिए, क्योंकि तीनों कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एक, ये दो, और ये तीन, हमने सब में यही अप्लाई किया है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, परसेंटेज या फिर परसेंट स्लैश ऑफ नाउन प्लस प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हमारे पास क्या होगा? या तो परसेंटेज होगी या परसेंट होगा, और नाउन ऑफ होगा, प्रेपोजिशन नाउन गिवन होगी, और हेल्पिंग वर्ब। इसमें देखते हैं सेंटेंस। परसेंटेज ऑफ 100 गर्ल्स is are increasing. Percentage of honesty is are hard to find. तो मैंने ये दो सेंटेंसेस लिखते हैं, आइए इसको इनको बनाकर देखते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है मेरा? परसेंटेज ऑफ 100 गर्ल्स इज आर इंक्रीजिंग, यानी हमें परसेंटेज तो बता रही है कि 100 गर्ल्स की परसेंटेज बढ़ रही है, लेकिन कितना परसेंट बढ़ रहा है वो नहीं बताया गया है। तो इसमें क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ 100 गर्ल्स इज आर इंक्रीजिंग, तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम लगाएंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज है उसमें हमें बताया ही गया है कि कितनी परसेंट लगेगी, तो इसमें हम क्या ही लिखने वाले हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, परसेंटेज परसेंटेज ऑफ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कैसी है हमारी? अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये एक क्वालिटी है, तो अनकाउंटेबल है, तो इसकी वजह से हम इसको क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। तो यानी इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? ये कुछ भी हो नाउन, इसमें क्या लगेगी हमारी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, सॉरी, हाँ सही है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, सब में क्या लगेगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि परसेंटेज हमें बताया नहीं गया है कितनी लगनी है और कितनी नहीं लगनी है। तो नेक्स्ट चलते हैं। कुछ और वर्ड्स भी लिखते हैं जिसके साथ सिंगुलर लगेगी। सम, हाफ, रेस्ट, क्वार्टर, मोस्ट। इनके साथ अगर ऑफ लगा मिला तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्लूरल के साथ हमारी प्लूरल आएगी, सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इसके साथ सिंगुलर है। यानी कि क्या है हमारा? देखिए ये वर्ड्स लिखे होंगे सम, हाफ, रेस्ट, क्वार्टर और मोस्ट, इसके बाद हमारी क्या आएगी? ऑफ लिखा आएगा, और ये सब हमारी क्या है? नाउन्स है। नाउन को मैंने लिख दिया, तो प्लूरल काउंटेबल होगी तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर होगी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और अनकाउंटेबल होगी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। Some of the girls is are going. Next sentence. Rest of the audience is are enjoying. Next sentence. Most of the class
are writing. Half of the wall are painted. नेक्स्ट सेंटेंस, चार ही रखते हैं हम। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? पहला सेंटेंस, सम ऑफ द गर्ल्स इज आर गोइंग। तो गर्ल्स कैसी है हमारी? काउंटेबल है, काउंटेबल है और प्लूरल काउंटेबल नाउन है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स आ रही है तो क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी। नेक्स्ट, हमने ऊपर लिखा है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस क्या है हमारी? क्या है हमारी? कुछ वर्ड्स ऐसे भी लिखे हैं यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन है, जैसे कि क्लास हो गई। कलेक्टिव नाउन क्या आती है? एक ग्रुप होता है, जैसे क्लास हो गई और हमारा ऑडियंस हो गया। तो कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट अलग पढ़ा था हमने, एक बार वो भी पढ़ लेते हैं दोबारा। कलेक्टिव नाउन, देखो कलेक्टिव नाउन दो तरीके की पढ़ी थी, एक तो यूनाइटेड सेंस पढ़ी थी और एक पढ़ी थी हमने डिवाइडेड सेंस। यानी कि नाउन में जो काम हो रहा होगा जो सेंटेंस में, अगर वो साथ में मिलके कर रहे हैं यूनाइटेड सेंस, और अगर अलग अलग जा रहा है तो डिवाइडेड सेंस। तो उसमें कैसे लगेगी? यूनाइटेड सेंस के अकॉर्डिंग लगेगी हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और डिवाइडेड सेंस के अकॉर्डिंग लगेगी हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। PHV यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो इसके अकॉर्डिंग लगेगी। तो अब हम पढ़ते हैं, देखिए। रेस्ट ऑफ द ऑडियंस इज, रेस्ट ऑफ द ऑडियंस इज आर इंजॉइंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? इसमें आ जाएगा हमारा आर, कि यानी कि बची हुई ऑडियंस इंजॉय कर रही है, यानी अलग अलग, मतलब बात अलग हो चुकी है, कुछ ही ऑडियंस इंजॉय कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मोस्ट ऑफ द क्लास इज आर राइटिंग। तो क्लास कैसी हो गई? हमारा ग्रुप हो गया। ग्रुप क्या होती है? कलेक्टिव नाउन। वहाँ पर ये वाला अप्लाई करेगा कि क्लास में से काफ़ी बच्चे लिख रहे हैं, तो काफ़ी नहीं लिख रहे हैं, तो क्या आएगा इसमें? आर आएगा। नेक्स्ट, हाफ ऑफ द वॉल इज आर पेंटेड। वॉल कैसी है हमारी? वॉल कैसी है हमारी? अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? इज आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था हमारा? सम, हाफ, रेस्ट, क्वार्टर और मोस्ट, जिसमें आपके साथ ये देखने को मिलेगा। तो सेंटेंसेस आपको ऐसे बनाने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, जिसका नाम हमारा है AWDHSP। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम पढ़ेंगे। ये है हमारा AWDHSP, यानी अवध से पहले। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये इनिशियल्स हैं। देखते हैं, ए का मतलब हो गया हमारी अमाउंट, W का मतलब है हमारा वेट, D का मतलब है हमारा डिस्टेंस यानी दूरी, H का मतलब है हमारा हाइट, S का मतलब क्या है हमारा? स्पीड, P का मतलब है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होगा ना हमारा, ये अगर यूनाइटेड सेंस में हुआ या डिवाइडेड सेंस में हुआ, तो यूनाइटेड सेंस के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और डिवाइडेड सेंस के अकॉर्डिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। बस यही याद रखना है आपको पूरे उसके आज के लेक्चर में। यूनाइटेड सेंस, डिवाइडेड सेंस, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम सेंटेंसेस लिखते हैं, वो बनाएंगे फिर। पहला सेंटेंस क्या है हमारा? 200 kgs is are difficult to carry. Next sentence, 200 rupees is are saved. Next sentence, 4,000 rupees is are spent on these items. Next sentence, 2 kilometers
is are covered on foot and by bus. 2 days was were given to him. तो ये है मेरे 5 सेंटेंसेस इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। आइए इनको बनाते हैं। सो पहला सेंटेंस है मेरा, कलर येलो ले लेते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है, 200 kgs इज आर डिफिकल्ट टू कैरी। अच्छा, अगर हम 200 kgs उठा रहे होंगे तो ऐसा तो नहीं 100 किलो इधर से, 100 इधर से या 50 इधर से, तो 200 kg यानी 200 किलो हम एक साथ ही तो कैरी करेंगे। यानी कि कैसा सेंस में हो रहा है काम, यूनाइटेड सेंस में। वर्ब कैसी लगेगी हमारी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ये लग गई। नेक्स्ट सेंटेंस, 200 रुपीज इज आर सेव्ड। अच्छा, 200 रुपये बचे हैं या बचाए गए हैं हमें नहीं पता, लेकिन 200 रुपये बचे हैं हमारे, तो एक साथ बचे होंगे ना, यूनाइटेड सेंस इज आएगा। नेक्स्ट, 4000 रुपीज इज इज आर स्पेंट ऑन दीज आइटम्स। यानी कि कुछ आइटम्स परचेज किए हैं, 4000 रुपीज हमारे खर्च हुए हैं। तो आइटम एक तो नहीं खरीदा है, अलग अलग खरीदा है, तो 4000 रुपये अलग अलग चीज़ों पे खर्च हुए हैं। यानी कि हमारी चीज़ें कैसी जा रही है, डिवाइडेड सेंस में जा रही है, तो आर आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, 2 किलोमीटर्स इज आर कवर्ड ऑन फुट एंड बाय बस। 2 किलोमीटर चला इंसान, कैसे चला, कुछ तो उसने फुट यानी पैदल चलकर कवर किया है, कुछ बस से कवर किया है। तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा, डिवाइडेड सेंस आ रही है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा सेंटेंस, 2 days वर गिवन टू हिम। यानी किसी को 2 दिन का समय दिया है किसी चीज़ के लिए, आई डोंट नो, बट समय दिया गया है, तो वो 1-2 दिन एक साथ ही तो दिएगा। यानी आज दिन, फिर छोड़ दो, फिर एक अगला दिन, तो 2 दिन एक साथ दिए गए, यानी कि यूनाइटेड सेंस, तो वॉज आ जाएगा हमारा। सो ये थे हमारे सेंटेंसेस किस पर, ये जो हमने पढ़ा था AWDHSP। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस की अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो आज देखते हैं हमने क्या क्या कवर किया है। पहले तो हमने यही कवर किया है, फिर उसके बाद हमने क्वालिटी इसके ऊपर सेंटेंसेस किए थे। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी पढ़ा था, उसमें देखा था कि नाउन और प्रेपोजिशन होगी, नाउन दूसरी होगी। तो इसमें हम जो पहली नाउन होगी उसके अकॉर्डिंग, नाउन 1 के अकॉर्डिंग सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। दूसरा हमने देखा कि अगर नाउन और प्रेपोजिशन, नाउन दूसरी सेम होगी दोनों, तो ये सिंगुलर होनी चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी हमारी, सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट हमने फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, ये कॉन्सेप्ट रह गया था हमारा। प्लूरल काउंटेबल नाउन तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर। सब में यही होगा। फिर हमने परसेंटेज पढ़ा था, ये सम, हाफ, रेस्ट, क्वार्टर पढ़े थे, और देन हमने क्या कॉन्सेप्ट किया है, लास्ट ये किया है। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नाउन को पढ़ते रहिए। थैंक यू।